नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एडी क्लासेस में आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय व हर्षवर्धन। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। हाँ, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पेपरों में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? महापद्म नंद, नंदीवर्धन, राष्ट्रपाल, घनानंद। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर होगा घनानंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है? नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? विष्णुगुप्त की, चाणक्य की, मेगास्थनीज की और टोलेमी की। बताइए। तो ये आपकी मेगास्थनीज की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसको थोड़ा कर लेना, ये असत्य है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य है? चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं। 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये आपका पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? 9वें, 10वें, 11वें व 13वें। चलिए बताइए। तो इसमें आपका उत्तर होगा 13वें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बौद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? औरोरा, मास्की, एरगुड़ी, सहस्राम। बताइए। आपका मास्की अभिलेख में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है? सरेगुना, सहबाजगढ़ी, कलसी, रुमंदेई। इसका सही उत्तर होगा आपका सरेगुना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो इसका आपका सही उत्तर होगा अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 6 और 7। बताइए। ये होगा 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, दशरथ ने, कुणाल ने। इसमें आपका सही उत्तर होगा अशोक ने।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक के धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसुत्त बौद्धिक ग्रंथ में ली गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता था? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को, भू राजस्व को। चलिए बताइए। इसमें आपका सही उत्तर होगा निःशुल्क श्रम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तृतीय मुख्य अभिलेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, और नवा मुख्य शिलालेख और प्रथम अभिलेख। ये बताइए। तो आपका उत्तर होगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने और धन्वंतरी ने। आपका उत्तर होगा अशोक ने। चलिए अगला प्रश्न। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। चलिए बताइए। आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेख में उपयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली व हिंदी। आपकी भाषा है इसमें प्राकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्रह्मी लिपि, नंदनगरी, शारदा, खरोष्टी। चलिए बताइए। इसमें आपका सही उत्तर होगा खरोष्टी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके पूरी वीडियो देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो अब यहाँ से प्रश्न देखे जाएंगे। तो आपसे यही आशा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और यहाँ से प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेंगे आपके पैट के प्रश्न पेपर में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, रामगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने। चलिए बताइए। इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, कुमारगुप्त को। बताइए। तो चलिए इसका देखते हैं सही प्रश्न क्या होगा, सही उत्तर। तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। चलिए बताइए उत्तर। तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, उपगुप्त। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। चलिए बताइए। तो इसमें होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे?
राजा बनने के, उड़ों को पराजित करने के, शादी करने के, शकों को पराजित करने के। चलिए बताइए उत्तर। तो आपका सही उत्तर होगा राजा बनने के। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। उपरोक्त सभी। चलिए बताइए। तो इसमें सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के क्या कहा जाता था? सिक्कों को क्या कहते थे गुप्तकालीन में? दीनार, रूपक, करशापन, निष्क। तो इसका सही उत्तर होगा दीनार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण में, सैंधव सभ्यता में। बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च नमूना है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दिगवा का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर। चलिए बताइए। तो उसका सही उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में, कुषाण में, वर्धन, मौर्य। बताओ। तो आपका सही उत्तर होगा वर्धन वंश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन आपका थोड़ा करेक्शन होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा गुप्त में। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो आपके गुप्त काल में चलाए गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो इसमें होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, दारा शिकोह का। बताइए। जहांगीर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। देखते हैं इसका सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए। तो ऐसे करके दोस्तों मेरे दोनों पड़ाव पार हो चुके हैं। अब बचा है एक लास्ट पड़ाव, हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश से है। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। चलिए बताइए। आपका सही उत्तर होगा कन्नौज। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, हरिशेठ,
कवि कीर्ति, देवपाल। आपका सही उत्तर होगा हरिसेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, देवपाल। चलिए बताइए, आपका उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, परिमल गुप्त ने। बताइए। तो आपका इसमें सही उत्तर होगा बाणभट्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी, कन्नौज। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर, थानेश्वर तथा वल्लभी, वल्लभी तथा प्रयाग। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा कन्नौज तथा प्रयाग। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बहुत महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। तो आपका सही उत्तर है प्रयाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में व बिहार में। तो नालंदा आपका बिहार में स्थित है। दोस्तों आपके हर्षवर्धन या पुष्पभूति वंश से जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन रहे थे वो मैंने सब इम्पोर्टेंट ले लेके यहाँ पे रखा हूँ, और इतने में से ही आपका काफ़ी नंबर पक्के हो जाएंगे, और 10 नंबर तो पक्के हैं ही हैं। तो आप कृपया करके, आपने पूरी वीडियो देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल लेके आते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।